Today we solve exercise 1F. In question number 1, write the rationalizing factor of the denominator in 1 upon root 2 plus root 3. To finding the rationalizing factor, we multiply by the opposite sign of the denominator. अगर हमें किसी भी चीज़ का रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है और बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है तो उसके अपोजिट साइन से, जैसे ये लिखा हुआ है रूट 2 प्लस रूट 3, तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 माइनस रूट 3 से और डिवाइड भी करेंगे रूट 2 माइनस 3 से. एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि रेशनलाइजेशन हम वहाँ करते हैं जहाँ भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू होती है. अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू प्रेजेंट होगी तो हम उस वैल्यू का रेशनलाइजेशन जरूर करेंगे. क्लियर है? तो अब इसमें कह रहा है कि केवल फैक्टर का नेम बताना है कि राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर. तो फैक्टर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 एज दिस. रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3. In question number 2, rationalize the denominator of each of the following. नेम ही दे दिया उसने कि डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है. तो ये है हमारे पास फर्स्ट है. सेकंड बताता हूँ, सेकंड फर्स्ट की ही तरह है. इन सेकंड पार्ट 5 अपॉन 2 रूट 3 दैट इज रेशनलाइज बाय अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 से हमने उसको मल्टीप्लाई करेंगे. वी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 3. अंडर रूट की वैल्यू अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यह आ जाएगा अंडर रूट 5 रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3. 3 इंटू 3 इज इन पेयर, तो ये पेयर में तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. अंडर 5 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 15 and 3 multiplied by 3 that is equal to 3. It is in pair. Under root 5 answer becomes under root 15 upon 6. Okay. अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. पार्ट नंबर 7, 4 अपॉन अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7. I clear that we multiply by the opposite sign of denominator with the same numerical values. So we multiply and divide by under root 11 plus under root 7 and we divide by under root 11 plus under root 7. 4 bracket under root 11 plus under root 7 upon. In the denominator we can use the formula of a minus b into a plus b that is equal to a square minus b square. The formula you study in class 7th or 8th. We use a plus b, a minus b that is equal to a square minus b square. So the result becomes under root 11 square minus under root 7 square. The value of under root 11 is equal to 11. The value of under root 7 is equal to 7. 11 minus 7 is equal to 4. 4 is cut by 4. Then answer becomes under root 11 plus 7. Now we talk about ninth part of question number 2. Ninth part of question number 2. Here 3 plus, in the denominator 3 plus 2 under root 2 is present. So we multiply by with opposite sign 3 minus 2 under root 2. Multiply and same number से divide. सॉल्व करने का मेथड वही है जैसे पहले करते थे आप 8th क्लास में. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 2. ओके. 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 2. देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2 रूट 2. नेगेटिव 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड नेगेटिव 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2 रूट 2. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ओके. इन डिनोमिनेटर वी यूज a plus b, a minus b equal to a square minus b square, that is equal to 3 square minus 2 root 2
स्क्वायर, 3 3 सा 9, 6√2 जो हमारी रेशनल फैक्टर्स हैं, जो हमारे जो नॉर्मल नंबर्स हैं जो अंडर रूट से बाहर हैं उनकी उनसे मल्टीप्लाई रहेगी और अंडर रूट वालों की अंडर रूट वालों से मल्टीप्लाई होगी। ओके, 2 3 6 √2, 2 2 4 √2 multiplied by 2. I clear that numbers that are multiplied by under root numbers, that is equal to 3 square equal to 9, 2 square into under root 2, 9 6 under root 2 and 6 under root 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन नेगेटिव रहेगा, आंसर एडिटिव होगा। तो 6 + 6 12√2 प्लस 4√2, 2 into 2 in pair, so we can remove the under root, that is equal to 2. In same situation 2√2 in under root, that is in pair, so we can remove the under root. 2 into 2 into 2 equal to 8. 9 minus 12√2 plus 8 upon 9 minus 8. इसको सॉल्व कर लेंगे, हाफ सॉल्व है। 17 minus 12√2 upon 1, that is your answer, or 17 minus 12√2. Okay, in next question rest of the parts are similar to other, so you can do it in homework. In question number 3, it being given that under root 2 equal to 1.414, under root 3 equal to 1.732, under root 5 equal to 2.236 and under root 10 equal to 3.162. Find the value of 3 places of decimal of each of the following. Decimal के 3 places तक इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में मेंशन है। देखो, अगर आप कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि क्यों ना हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लें अंडर रूट 5 की। इफ वी पुट द डायरेक्ट वैल्यू इन डिनोमिनेटर then you can divide 2 by 2.236. क्या आप 2 को 2.236 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टिपिकल का वर्क है ये, तो इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। इन रेशनलाइजेशन प्रोसेस वी रिमूव अंडर रूट वैल्यू फ्रॉम डिनोमिनेटर। हमें इसका डिनोमिनेटर से रिमूव करना है, हम अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 से डिवाइड कर देंगे, तो अपॉन में आ जाएगा 5 और जो अंडर रूट वैल्यू वाली वैल्यू है वो पहुँच जाएगी ऊपर, और उसकी हम इजीली मल्टीप्लाई 2 से कर सकते हैं और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट सॉल्व कराता हूँ मैं। इन थर्ड पार्ट अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 2, फॉर रेशनलाइजेशन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 2। हियर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 and put the value of all under roots. Under root 2 is equal to 1.414, under root 10 equal to 3.162 and under root 5 is equal to 2.236 upon 2. Now after the subtraction the result becomes 0.926. It can be divisible by 2, that is equal to 0.463. Now we multiply 1.414 to 0.46463, that is equal to 0.654682. बट क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें 3 प्लेस तक वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 प्लेस तक ये आ गया हमारे पास। अब 3 प्लेस के बाद ये वैल्यू है 6, तो जब 6 होता है तो हम क्या कर देंगे, इसको 1 इसको गिवन कर देंगे, तो यह जाएगा हमारा नियरली इक्वल 0.655। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट homework. Now we talk about question number 4. Find the rational number a and b such that a और b के लिए हमें ये नंबर्स बताए हैं कि a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये दोनों क्या हो, इक्वल्स हों। तो फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। इन फोर्थ पार्ट फर्स्ट स्टेप वी रेशनलाइजिंग द LHS को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम रेशनलाइज करेंगे। For rationalization, we change the positive sign with the negative sign. 7 minus 4√3 upon 7 minus 4√3.
Now we multiply both numbers in numerator and apply the identity a plus b, a minus b in denominator. That becomes this. 5 7s are 35, 5 4s are 20 root 3, 7 2s are 14 root 3, 2 4s are 8, 3s are 24. Because under root 3 multiply under root 3, that is equal to under root 3 multiply under root 3, that is equal to 3. 35 minus 24, that is equal to 11, minus 6 root 3 upon 1 equal to a plus b root 3. 1 को रिमूव कर देंगे. 11 माइनस 6 रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3. ऑन कंपेयरिंग क्योंकि जो सिमिलर साइड्स हम कंपेयर कर देंगे. a की कंपेयर करेंगे 11 से, देन a इज इक्वल टू 11 एंड आल्सो विद द कंपेयरिंग ऑफ अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 वाले जो मल्टीप्लिकेशन उसकी कंपेयर करेंगे. तो अंडर रूट 3 इधर भी है तो उसको रिमूव कर देंगे. देन द वैल्यू बिकम्स ऑफ b इक्वल टू -6. At the value of a equal to 11 and b equal to -6, the given equation is satisfied. Rest of the remaining part are your homework.